रूबरू कार्यक्रम है। आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर स्थित पहाड़ी पर, जहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। डीसीपी साहब अभी अपना इनकी समस्याएं सुन के गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान। क्या सुना आपका? मेरा नाम सीताराम कटारिया है और मैं वेलफेयर एसोसिएशन छतरपुर का प्रेसिडेंट हूँ। और हमने आज डीसीपी साहब को बुलाया था। हमारी कुछ कॉलोनी की समस्याएं थी, उनके बारे में उनको इसके लिए बुलाया था कि तो रूबरू होकर के वो हमारी समस्याओं को सुने। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। हमारी मेन समस्या जो थी मंगल बाज़ार की थी, और यहाँ सीसीटीवी लगाना और ये अवैध पार्किंग जो बाहर से ये ट्रक वगैरह टेम्पो वगैरह और बहुत से खड़े हो जाते हैं। जगह मिल नहीं सकती, 60 फुट अगर रोड है 15 फुट भी नहीं रहता है। तो उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसमें ज़रूर कार्रवाई करूँगा। और देखिए आगे हम कार्रवाई करते हैं तो देखा जाएगा आगे जैसे। और हमारे यहाँ और समस्या भी थी, जैसे नट कॉलोनी में अवैध नशेबाजी होती है और वहाँ पर बहुत ही गलत काम होते हैं। उनके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं इनको जो है यहाँ से हटा कर छोड़ूँगा। क्या क्या किस टाइप का नशा वहाँ पे बिकता है या लोग करते हैं? हाँ, हर एक तरह का नक्शा है। और मैं तो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। मैं कहता हूँ मैं ना नशा करता हूँ वरना मुझे पता है, पर हर एक तरह का है। ये हमारे जो है ये भाई साहब बता सकते हैं ये नशे के बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर अवस्थी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ। यहाँ पर छतरपुर पहाड़ी में नट कॉलोनी है। नट कॉलोनी में इतना भीषण नशे का, सेक्स का, हर तरह का नशा और सेक्स का बड़ा मंडी टाइप है। और छोटे छोटे बच्चे भी नशे में लिप्त हैं। देश का भविष्य अधर में है। अगर ये समस्या पुलिस या समाज के लोग इसको नहीं अगर संभाल पाते तो ये बड़ा विस्फोटक हो जाएगा। अभी पूरे एरिया में जो चोरी हो रही हैं, मोटर की, ये स्नैचिंग की, और ये घर के अंदर भी ताला काट के जो घुस रहे हैं, ये सब नशेड़ी काम कर रहे हैं। बाहर बंगाल बाहर जा रहा है, कोई बिहार भाग जा रहा है करके, कोई कहीं करा गया और आगे फिर आ जाते हैं 4 साल बाद। तो इस तरह ये अगर पुलिस ने आज जो आश्वासन दिया है, अगर इस तरह काम करेगी तो शायद संभव है। समाज साथ में है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मनीष है। मैं उपाध्यक्ष हूँ चतुर्पाड़ी का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने डीसीपी साहब हमारे पास आए थे। उन्होंने हमारे को ये कहा कि भाई यहाँ पे क्राइम जो हम रोकेंगे, और हमें भी ये अच्छा लगा कि वो आए। उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्राइम रुके और पुलिस बीट बढ़ सके। और यहाँ पे बहुत चोरियाँ हो रही हैं, बहुत नशे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें वारदात होती हैं हमारे यहाँ पे कि हम रात को सो नहीं पाते हैं। कभी रात को हमारे वहाँ पे 10 नंबर गली के बाहर दुकान है, वहाँ पे भी ऐसी वारदात होती रहती हैं कि नशे वाले लड़के वगैरह काफ़ी लोग खड़े रहते हैं। काफ़ी शिकायतें आती हैं हमारी RWA के पास। तो हमें बोला जाता है कि भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर भी हमने प्रधान जी को बोलते हैं तो प्रधान जी हमारी कंप्लेंट बनाते हैं, तो हम कंप्लेंट आगे SHO को देते हैं। तो बाकी हम चाहेंगे कि अच्छा हो आगे, डीसीपी साहब SHO हमारे सपोर्ट करें और इस चीज़ को ख़त्म करें। अभी क्या आश्वासन दिया डीसीपी साहब? डीसी साहब ने ये कहा है जी कि हमारे को कि आप इस कॉलोनी को हम अच्छा बनाएंगे और पहले से बेहतर बनाएंगे, ये हमारे को बोलते हैं। तो उन्होंने आपसे भी कुछ सहयोग मांगा? क्या कहा? हमसे सहयोग मांगा है कि कोई पुलिस चौकी के लिए हमें कोई जगह दी जाए, तो हम देना चाहेंगे उनको जगह। जो हमारे पास होगी तो हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। और ये भी कहा था कि शायद कि हमें जितनी भी समस्याएं लिख के दें। हाँ तो जी, इसमें आपकी एसोसिएशन लिख के देंगे? हाँ, लिखत में देंगे, हम लिखत में देंगे जी। लिखत में दिया भी है, हमने लिखत में उनको दिया भी है और उन्होंने देखा भी है। ठीक है, वो उन्होंने बोला हम इनको देख करके हम मीटिंग करके उन्होंने SHO साहब को भी कहा के देने, एक उनको लिखित एक कॉपी SHO साहब को दियो, तो उनको भी देंगे हम। और उसके साथ टेनेंट वेरिफिकेशन के, हाँ, सबको हम सलाह देंगे और सबको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जितने भी टेनेंट है उनके वेरिफिकेशन पहले कराए, उसके बाद वो अपना मकान उनको किराए पर दें। मेरा नाम नरेशपाल सिंह है, वैसे मुझे मास्टर जी के नाम से जानते हैं। मैं RWA में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और RWA ने ही अपनी कोशिशों के बाद आज डीसीपी साहब को बुलाया ताकि अपनी समस्याओं को हम रख सके और उनको अवगत करा सके। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी समस्या सुनी और उनका हल भी बताया कि हम उनका जल्दी से जल्दी हल करेंगे और फिर 3 महीने के बाद फिर एक और मीटिंग रखेंगे। धन्यवाद। दोबारा एक बारी उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि उसके बाद फिर अपनी एक मीटिंग रखेंगे पर्सनली कि विकास कितना हुआ है। जो भी हमने अभी जो बताया क्राइम के बारे में,
तो सबके बारे में भी वो हमसे फिर पूछेंगे, उसकी रिपोर्ट फिर हम उनको देंगे। तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक है पहले बार ऐसा है जो मीटिंग हुआ 20 साल के अंदर में। आज तक मैं 20 साल हो गया, करीब 22 साल हो गया छतरपुर पहाड़ी पर, आज तक ऐसे पुलिस की मीटिंग यहाँ नहीं हुई है। तो जरूरी है ना बहुत। अब तो ये अभी आप जो है आपकी जो समस्या है वो पुलिस के साथ सहयोग क्या क्या करेंगे? पुलिस के साथ यही हम लोग उसका साथ देंगे और जो भी समस्या उसको जाकर के एकदम बताएंगे। जितने भी ये यहाँ के मकान मालिक है या दुकान मालिक है, ये कभी समस्या किसी को बताता नहीं है। ये होता क्या, वो उससे डरता, वो उससे डरता, वो उससे डरता, इसके वजह से सारा समस्या यहाँ दिन प्रतिदिन बेकार होते जा रहा है। खुद पुलिस वाले को ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देते हुए कुछ जिम्मेदारी अपना भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी रहने वाले अपने जिम्मेदारी नहीं लेता, सब पल्ला झाड़ लेता है और पुलिस वाले के ऊपर थोप देता है। ये भी थोपना हमारा ठीक नहीं बनता। और रही बात पार्किंग की, ये सब जो कह रहे हैं चलो ठीक है पार्किंग की, हमारे पहाड़ी के अंदर में कोई ऐसे जगह नहीं है जो गाड़ी के बाहर से आदमी आए हुए, इनको किराया लेने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इनको ये व्यवस्था नहीं है जो हम अपने किराएदार को कहाँ पार्किंग दें। कोई पार्किंग व्यवस्था इनके पास नहीं है। किराया भी देखेंगे आप, 6 मंजिल मकान बना लिया है, कोई 7 मंजिल बना लिया, कोई 5 मंजिल बना लेंगे, लेकिन उनके पास एक मोटरसाइकिल खड़ा करवाने का जगह नहीं। आप जाकर के देखें, इनका तहकीकात करें और सीधा कह देते जी हमारे पार्किंग नहीं है। आपके कहने से नहीं होगा ना जो पार्किंग नहीं है, पार्किंग तो होगा, उसको करवाना पड़ेगा। आप कहाँ जाओ, हर तक लाडूसरा में इतना चले जाओ, आप दोनों तरफ देखो, राइट में भी लेफ्ट में भी इतना बड़ा पार्किंग दिया गया है, सारा गाड़ी वहाँ जाके खड़ा होता है। मेहरौली चले जाओ, इतना बड़ा जगह है, एमसीडी का जगह है, PWD का जगह है, वहाँ जाके सारे गाड़ी खड़ी होती है। और छतरपुर पहाड़ी पर आपका पार्किंग का कोई जगह नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल दोगे किसी को जो गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं करो, गाड़ी जहाँ उसको जगह मिलेगा खड़ी करेगा। कोई ऐसा तो नहीं किसी घर के आगे इतना 10 किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 4, किसी के पास गाड़ी है ही नहीं है। तो अपना व्यवस्था तो कहीं ना कहीं ढूंढने का। आज आके देखो 4 के 4 पहिया 100 फुटे रोड पर कार के खोल के चला गया। तो इसमें कुछ पुलिस पेट्रोलिंग भी होना एकदम ज़रूरी है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग हो तो ये ज़रूरत ख़त्म हो जाएंगे। आज मेरा 3 गाड़ी चोरी हुई है और आज तीनों गाड़ी एक ऐसे इलाका में लेके गया है, मेवात इलाका में लेके गया, और वहाँ से मैं तीनों गाड़ी लेके आया हूँ क्योंकि मेरा क्षमता था और पुलिस के साथ मेरा रहन सहन था। वैसे पुलिस वाले चाहे तो एक भी चोरी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हमारी कमी है जो पुलिस वाले को खुल के बता नहीं पाता है। 3 के 3 गाड़ी मैं मेवात से लेकर आया हूँ और हमारे यहाँ कितने गाड़ी चोरी आज तक किसी का गाड़ी वापस नहीं आया। बता दे कोई अगर वापस आया हुआ। दिन पहले एल हुई है। मैं कह रहा हूँ कुछ कहना चाह रहा हूँ। बस यही कहना चाह रहा हूँ, होली पे जो ये यहाँ पे जो अब की बार यहाँ पे ना दंगा हुआ, लोगों ने आराम से होली मनाई, उसके लिए हमने धन्यवाद किया। DCP साहब के सामने सारी ये एंक्रोचमेंट क्या है वो सभी को बता दिया गया। नशा है वो उनकी नॉलेज में भी है और यहाँ से पकड़ा भी गया है, यहाँ से उन्होंने ड्रग्स बरामद भी किया। तो अच्छी मूव है, धन्यवाद किया हमने DCP साहब का। कटारिया साहब लगे हुए हैं, राजकुमार जी लगे हुए हैं, तो सभी काम में लगे हुए हैं। समाज के साथ मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, हम सारी आप सब लोगों की बात सुनिए, सबका निचोड़ यही आता है कि पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती, पब्लिक का सहयोग ज़रूरी है। वो पुलिस को लिखित में कंप्लेंट दें ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई ईमानदारी से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ VP शर्मा, INS। धन्यवाद। आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स रखी, तारीफ भी करी। मेरा मानना ये है कि इंक्रोचमेंट तो दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो ये मंगल बाज़ार का इशू है, तो मैं और रजिस्ट्री साहब डिस्कस कर रहे थे अभी इसको कि अभी इससे बात करके देखते हैं कि इसको आधा कैसे, अभी दोनों साइड शायद लगती हैं, उसको एक साइड लगा के कैसे उसको पहले रोड थोड़ा 50% क्लियर करेंगे, वो ट्राई करेंगे पहले नेक्स्ट फेज में। मीटिंग इस ट्यूसडे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसको थोड़ा कट करके पीछे करके ताकि आप लोग की रोड क्लियर रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है, जो ये मेन रोड पे घर वाले हैं, मतलब आप पीछे पलट के देखेंगे, मैं उसको डिस्कसिंग कर रहा था कि सब ने घर के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। पीछे आप पलट के देख लीजिए, तो 60 फुट की 60 फुट और 100 फुट की 100 फुट वो तब होगी जब हम घर की गाड़ियाँ इतनी लाइन अप ऐसे पहले ढंग से करेंगे। आप पीछे देखिए, पीछे गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं सबके आगे। जो 10 फुट 15 फुट तो गाड़ियाँ ही घेर लेती हैं दोनों घरों के आगे। उनको भी अगर तरतीब से लगाएं, हम सीक्वेंस में लगाएं, तो जगह थोड़ी सी ठीक से हो सकती है। बट वो घर वाला सोचता है कि शायद मेरा घर है तो मेरे आगे सारी ज़मीन मेरी है, बट वैसा नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीक से इस पर्टिकुलर रोड पे इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। जो इस हमने इंक्रोचमेंट कर रखा है आगे, MCD के साथ मिलकर इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो चला इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बोला नट कॉलोनी।
नट कॉलोनी पे जब से मैंने चार्ज संभाला है, इसके सामने चार्ज संभाला है, तब से फोकस हमारा नट कॉलोनी के ऊपर ही है कि यहाँ पर कैसे नशा बंद किया जाए। हम नहीं चाहते कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का बाप कोई नशे की लत में पड़ जाए और उससे घर बर्बाद हो जाए। दिल्ली पुलिस की इस टाइम टॉप प्रायोरिटी यही है। हमारे होम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी नशा मुक्त भारत है, आप लोग सब जानते ही होंगे, पढ़ते भी होंगे। इसी चक्कर में हम लोग इस नट कॉलोनी में फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट 15-20 दिन, महीने भर में आप लोग चेंज देखेंगे कि नट कॉलोनी में जो नोटोरियस एलिमेंट है सबको या तो उठा के बंद करेंगे या दिल्ली के बाहर करेंगे। सही बात है। आपको मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात यहाँ से हमने एक अफ्रीकन आदमी पकड़ा है जिससे हमने 70 ग्राम स्मैक बरामद की है, उसको अरेस्ट किया है। कल रात ही केस रजिस्टर किया है। हमारी बीट की इंटेलिजेंस ने काम किया है। हेड कांस्टेबल करण, इन सब लोगों ने इन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, कई चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप ही हो सकती हैं, जब झटके में चेंज नहीं आएगा। आपको थोड़ा 1-1.5 महीने में यहाँ पे नट कॉलोनी के आसपास चेंज दिखना स्टार्ट होगा। नशे का जो व्यापार चल रहा है, जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसे हम मिनिमम पे ले आएंगे जितना पॉसिबल है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जैसे भी कोई जो आपसे मिलने जाते हैं, इनको एक ना डिटेल्स लिख के दे आए, पॉइंट बाय पॉइंट। कई बार हो सकता है पुलिस का इन्फॉर्मेशन ही ना हो, क्योंकि हमारे बीट वाले को खबर नहीं लगी इस पार्ट की, आपको लगता है पुलिस वाले को मालूम हो सकता है, ना मालूम है। तो जैसे आप लोगों ने लिख के मुझको दिया है, एक बार लिख के इनको भी दे दें, एक कॉपी मुझे ही मार्क कर दें कि जी यहाँ ये आदमी नशा बेचता है, यहाँ शराब बेचती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आपको अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबको लग रहा है कि हमारी गली, कौन थे जो कह रहे थे कि हमारी गली से निकलने में दिक्कत आती है रोड पे, तो आप वो रोड बताइए एग्जैक्टली। हम वहाँ पे 4-5 दिन ड्राइव करेंगे, लड़कों को उठाएंगे, आपको क्लियर दिखना स्टार्ट होगा। इस पर्टिकुलर गली में चेंज दिखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल करेंगे। आपने जो बता दिया उस एरिया में नेक्स्ट 4-5 दिन में पूरी ड्राइव करके लड़कों को उठा के डिटेन किया जाएगा, चेंज दिखेगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि क्योंकि हम लोग अब किराएदार सबने मल्टी स्टोरी बना लिए हैं, किराएदार रखने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि माता जी अपनी दिक्कत बता रही थी, कहाँ चली गई माता जी, है ना? आपने उस किराएदार का वेरिफिकेशन कराया था, करा रखा था? टेनेंट वेरीफाइड था आपका? नहीं होगा, दिखा देना एक बार। चलिए, करा रखा है तो अच्छी बात है, बट मेरा कहना है हम कैंप लगाएंगे कल भी यहाँ पे। टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन जरूर कराइए। देखिए, उसके बाद हम ड्राइव चला रहे हैं, इलेक्शन भी आ रहे हैं, हम ड्राइव दोबारा चला रहे हैं। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ फिर उस पर FIR रजिस्टर करनी पड़ती है। हमें भी अच्छा लगता है ऐसे करते हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई ऐसा क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, बट आप वायलेशन जरूर कर रहे हैं हमारे ऑर्डर की। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो आपके किराएदार रखते हैं उनको पहले वेरीफाई कर लें, उनका फॉर्म पहले दिन ही भरवाएं और पुलिस में सबमिट कर दें। एक यहाँ बूथ के मैं लोकेशन की डिस्कस कर रहा था अपने मिनिस्टर से कि पुलिस बूथ बनाने की सोचते हैं आसपास, जगह कौन सी फिट रहेगी और आप एग्जामिन कर लें कि वहाँ पे पुलिस बूथ हो, पुलिस वाला बीट वाला अवेलेबल हो, लोगों को दिक्कत परेशानी यहाँ से थाना ऐसे बड़ा दूर है हमारा, ठीक है? तो एक पुलिस बूथ बनाने की सोचते हैं। आप लोग आइडियल प्लेस ढूंढ लें और देखिए RWO मिलकर बनाएगा तो हमारे लिए ईजी रहेगा। आप लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस को लैंड में बनाने में थोड़ी दिक्कत है कि आप लोग बना के दे देंगे, हम हैंड बच्चे को ले लेंगे, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को बना देंगे। उसके बाद मैं मानता हूँ कि थोड़ा चेंज है। आज स्पेशली मैं ऐसे इसलिए आया कि ये थोड़ा दूर दराज का एरिया हो जाता है हमारे लिए आने के लिए। आप लोगों से रूबरू हो गए, मुलाकात हो गई, इंटरेक्शन हो गया। आप लोगों को अगर लगता है कि दिक्कत परेशानी इंस्टीट्यूट लेवल पर नहीं संभल रही है, आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरा ऑफिस हमेशा खुला हुआ है। बट बड़े होनहार इंस्टीट्यूट आपके आए हैं, होनहार ATO आए हैं और बीट वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आई एम अश्योरिंग यू, आप लोगों को थोड़ी देर में अपने आप चेंज दिखेगा। आपको हाँ जी, पुलिस एक्टिव हो गई है, गलियों में घूमती है, आवारा लड़कों को पकड़ती है, और जो दिक्कत पड़ेगा आप एक लेटर लिख के अगर देते रहेंगे तो हमारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती चली जाएगी, उससे हमें एक्शन मालूम चलेगा कहाँ है। अभी क्या है कि लिमिटेड नॉलेज होती है, कई बार गलियों में चल रहा है, कहीं देह व्यापार का मामला ना चल रहा हो आप लोगों के यहाँ, तो अगर वो चल रहा है उसका भी नॉलेज लिखते चलिए, ठीक है? प्लस टेनेंट वेरिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। जो आजकल कुछ हो रहा है कि हम कोई विदेशी लोग रख लेते हैं, उनको वेरीफाई नहीं कराते हैं, वो बड़ा सीरियस क्राइम है। क्योंकि जैसे कल भी पकड़ा है कोई विदेशी आदमी है वो, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ की। सब चीज़ का वेरिफिकेशन कराएं, दुकान दें उसका वेरिफिकेशन करें, और दुकान के आसपास जैसे ये सब कब्जा होता है तो दुकान वालों को आप लोग भी समझाएं। इसी के ऊपर घर वाले रहते हैं ना, बट दुकान के आगे 4 चीज़ लगा के यहाँ पे रख के हम रोड तक ले आएंगे, वो चीज़ भी गलत है। थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन भी रिक्वायर्ड है। हर चीज़ पुलिस नहीं कर सकती है, बट पुलिस अपना बेस्ट ट्राई करेगी, बेस्ट काम करेगी। देश से निश्चिंत रहिए।
2-3 महीने का मैं दोबारा एक मीटिंग रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप लोग बताएं कि जी अच्छा काम हुआ है, कुछ हुआ है। ठीक है, थैंक यू।